नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बात करते हैं जिंदगी की उन सच्चाइयों की जो सुनने में भले कड़वी लगें, लेकिन अगर समझ आ जाएं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और आज का विषय भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा अलग, थोड़ा चुभने वाला, लेकिन बेहद जरूरी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन 7 चीजों की जिन्हें लेने या मांगने में अगर आपने शर्म कर ली तो सच मानिए आप खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और आगे चलकर इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपको ही उठाना पड़ेगा। अरे यार, थोड़ी शर्म भी करो। हर चीज मांगना अच्छा नहीं लगता। जो भी चाहिए वो खुद से मिल जाए तभी ठीक होता है। बार बार हाथ फैलाना अच्छी बात नहीं होती, ये आपने अक्सर सुना होगा। लेकिन दोस्तों, आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि जिस चीज पर तुम्हारा हक है, जो तुम्हें आगे बढ़ाती है और जो तुम्हारे आत्मसम्मान से जुड़ी है, उसे लेने या मांगने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। कई बार कुछ बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन अगर वहीं आप झिझक गए या शर्म कर गए तो वही चीजें आपकी जिंदगी को धीरे धीरे पीछे धकेलने लगती हैं। इसलिए आज हम जानेंगे वो 7 बातें जिन्हें हर इंसान, चाहे पति हो या पत्नी, जवान हो या बुजुर्ग, बिना झिझक के लेना सीख ले, क्योंकि यही बातें आपको गरीबी से अमीरी, दुख से सुख और कमजोरी से ताकत की तरफ ले जाती हैं। और हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि चाणक्य की परखी हुई नीतियां हैं जो हर दौर में सही साबित हुई हैं। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको यहाँ की बातें सही लगें तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा होता है। और नीचे आपको जो हाइप का बटन दिख रहा है उसे भी दबा देना, ताकि ये ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सच कड़वा है लेकिन समझना पड़ेगा। ये दुनिया सिर्फ अच्छे और सहनशील लोगों की नहीं चलती। ये दुनिया उनकी चलती है जो अपना हक लेना जानते हैं। जो लोग हर बार ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि क्या कहेंगे लोग, मांगना ठीक लगेगा या नहीं, वो धीरे धीरे दूसरों के फैसलों पर जीने लगते हैं। और फिर एक वक्त आता है जब उनके पास सिर्फ अफसोस रह जाता है। आचार्य चाणक्य ने भी इसी बात को अलग अंदाज में समझाया है कि जो इंसान अपने अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाता, उसकी जिंदगी का नियंत्रण हमेशा दूसरों के हाथ में चला जाता है। इसलिए आज हम बात करेंगे उन 7 चीजों की जिनमें अगर आपने झिझक दिखाई या शर्म कर ली तो समझ लो आपने खुद ही अपनी तरक्की की रफ्तार रोक दी। पहली चीज, पति पत्नी के रिश्ते में प्यार और अधिकार। सबसे पहली बात करते हैं पति पत्नी के रिश्ते में प्यार, अपनापन और शारीरिक संबंध। जरा सोचिए, आज कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से खुलकर बात ही नहीं कर पाते। एक अजीब सा संकोच बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि भावनात्मक दूरी भी बढ़ने लगती है। आचार्य चाणक्य इस बात को अलग तरीके से समझाते हैं कि जहां प्यार जताने में हिचक होती है, वहां रिश्ते में खालीपन पैदा होता है। और जहां प्रेम को व्यक्त करने में झिझक होती है, वहां तीसरे व्यक्ति की एंट्री सबसे पहले होती है। अगर पति को लगता है कि पत्नी दूर हो रही है, या पत्नी को महसूस होता है कि पति का लगाव कम हो रहा है, तो उस दूरी को चुप रहकर नहीं, बल्कि अपने हक से खुलकर बात करके खत्म करना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग यही गलती कर देते हैं, शर्माते हैं, मन की बात दबा देते हैं और धीरे धीरे रिश्ता अंदर ही अंदर टूटने लगता है। सच तो यह है कि पति पत्नी एक दूसरे के सबसे अपने होते हैं, कोई बाहरी नहीं। और जब अपने ही से खुलकर बात करने में झिझक होगी तो रिश्ता कैसे मजबूत रहेगा। यही वजह है कि चाणक्य कहते हैं पति पत्नी एक दूसरे के जीवन साथी है, कोई बाहरी नहीं। जब अपने से ही शर्म करोगे तो फिर दुनिया से क्या उम्मीद रखोगे। इसलिए अगर दिल में कोई इच्छा है, कोई बात है, तो उसे बिना झिझक अपने जीवन साथी के सामने रखो, क्योंकि रिश्ते टूटने में वक्त नहीं लगता, लेकिन उन्हें जोड़ने में पूरी जिंदगी लग जाती है। दूसरी चीज, गुरु, बुजुर्ग या अनुभवी इंसान से ज्ञान लेना। इसे कभी छोटा मत समझो, क्योंकि जिंदगी में आगे वही बढ़ता है जो सीखने में झिझकता नहीं। आज के समय में लोग इंटरनेट पर हर सवाल खोज लेते हैं, लेकिन अपने ही घर के बड़े, अपने गुरु या किसी समझदार इंसान से कुछ पूछने में शर्म महसूस करते हैं। आचार्य चाणक्य ने भी यही समझाया है कि जो इंसान सवाल पूछने से कतराता है, वो बार बार ठोकर खाता है, क्योंकि उसे रास्ता दिखाने वाला ज्ञान मिल ही नहीं पाता। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अनुभव है, समझ है, जिसने जिंदगी को करीब से देखा है, तो उससे सीख लेने में कभी संकोच मत करो। चाहे विद्यार्थी अपने शिक्षक से सीखे, बेटा अपने पिता से, पति अपनी पत्नी से, या व्यापारी अपने ग्राहक से, क्योंकि सीख कहीं से भी मिल सकती है। लेकिन दिक्कत वहां शुरू होती है जहां इंसान ये सोचकर चुप हो जाता है कि पूछूंगा तो छोटा लगूंगा, लोग क्या कहेंगे। सच तो ये है कि यही सोच इंसान को सच में छोटा बना देती है,
क्योंकि ज्ञान मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता, बल्कि वही आगे चलकर सबसे समझदार बनता है। तीसरी चीज, भूख के वक्त भोजन मांगना। इसे लोग अक्सर शर्म से जोड़ देते हैं, जबकि ये सीधी सी बात है कि ये जरूरत है, कमजोरी नहीं। समाज में एक अजीब सोच बैठी हुई है कि भूखे रह जाओ लेकिन मांगो मत। लेकिन जरा सोचो, अगर कोई इंसान सिर्फ शर्म की वजह से भूखा रह जाए तो वो समझदारी है या खुद के साथ अन्याय? आचार्य चाणक्य ने इस बात को साफ तरीके से समझाया है कि जिस इंसान की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती, वो न सही सोच रख पाता है, न अपने कर्तव्यों पर टिक पाता है। इसलिए भोजन मांगना कभी गलत नहीं, गलत है अपनी जरूरत को दबा देना। आपने भी देखा होगा, कई बच्चे स्कूल में टिफिन नहीं लाते और मांगने में शर्म करते हैं। कई महिलाएं घर में सबको खिला देती हैं, लेकिन खुद भूखी रह जाती हैं। और धीरे धीरे इसका असर ये होता है कि उनका शरीर कमजोर होता है, मन चिड़चिड़ा होता है और जिंदगी तनाव से भर जाती है। सच ये है कि भोजन आपका हक है, चाहे घर हो या बाहर, और जब जरूरत हो तो उसे बिना झिझक मांग लेना चाहिए। क्योंकि भूखा इंसान न अपने रिश्ते ठीक से निभा पाता है, न अपने आत्मसम्मान को संभाल पाता है। इसलिए अपनी भूख को छुपाना नहीं, उसे समझना और पूरा करना ही समझदारी है। चौथी चीज, उधार दिया पैसा हक से मांगो, शर्म से नहीं। उधार दिया हुआ पैसा, इसे मांगने में शर्म नहीं, हक होना चाहिए। हम सब कभी न कभी इस स्थिति से गुजरते हैं। किसी को पैसे दिए, लेकिन वापस मांगते वक्त मन में डर आ गया कि क्या बोलेगा, सोचेगा मैं परेशान हूं, दोस्ती टूट जाएगी। और उस शर्म का नतीजा क्या हुआ? आपका पैसा गया, वो इंसान भी रिश्ता खराब कर गया और आपका आत्मसम्मान भी झुक गया। लेकिन सच ये है कि इस चुप्पी का नुकसान सिर्फ आपको होता है। पैसा भी हाथ से निकल जाता है और सामने वाला भी आपको गंभीरता से लेना बंद कर देता है। आचार्य चाणक्य ने इस स्थिति को साफ शब्दों में समझाया है कि अपने धन को वापस मांगना बिल्कुल सही है, क्योंकि वो आपकी मेहनत का हक है, कोई एहसान नहीं। जो इंसान आपके पैसे की कदर करता है वो खुद उसे लौटाने की कोशिश करेगा, और जो बार बार बहाने बनाता है वो आपकी इज्जत नहीं करता। इसलिए बिना झिझक अपने पैसे की बात रखिए, क्योंकि जो इंसान अपने ही हक के लिए खड़ा नहीं होता, दुनिया उसे कभी गंभीरता से नहीं लेती। पांचवी चीज, बीमारी या कमजोरी छुपाना नहीं चाहिए। शर्म मत करो, इलाज लो। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसमें लाखों लोग अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर लेते हैं, और वह है बीमारी छुपाना। हमारे समाज में आज भी लोग बीमारी को छुपाने की सलाह देते हैं, ये सोचकर कि कहीं बदनामी ना हो जाए या लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच ये है कि जब आप अपनी तकलीफ को छुपाते हैं तो वो खत्म नहीं होती, बल्कि अंदर ही अंदर और ज्यादा खतरनाक बनती जाती है। आचार्य चाणक्य ने भी स्पष्ट कहा है कि रोग, शत्रु और कर्ज, इन तीनों को जितना छुपाओगे ये उतना ही बढ़कर आपको नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए अगर शरीर में कोई तकलीफ है तो उसे बताना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। और अगर मन में तनाव या परेशानी है तो उसे किसी अपने या विशेषज्ञ से साझा करना हिम्मत की निशानी है, क्योंकि बीमारी को नजरअंदाज करने से वो खत्म नहीं होती, बल्कि मौका पाकर आपको अंदर से तोड़ देती है। इसलिए समय रहते इलाज लेना ही सबसे बड़ा साहस है। छठी चीज, अन्याय के खिलाफ इंसाफ मांगना। डरो मत, बोलो। दोस्तों, इस समाज में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? अन्याय सहना, और उससे भी बड़ी बीमारी अन्याय सहकर भी चुप रह जाना। चाणक्य कहते हैं, अन्याय करने वाला जितना दोषी नहीं होता, उतना दोषी वो होता है जो अन्याय देखकर भी चुप रहता है। आज भी कितने लोग हैं जो दफ्तर में, परिवार में, समाज में अन्याय सहते रहते हैं। कभी बॉस की ज्यादती, कभी रिश्तेदार की धोखेबाजी, कभी समाज के तानों की मार। लेकिन फिर भी वो इंसाफ मांगने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर है लोग क्या कहेंगे। भाई, जब तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचला जा रहा हो, लोग क्या कहेंगे सोचना सबसे बड़ी मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करता वह जीवन भर गुलामी करता है। और सबसे बड़ी बात, इंसाफ मांगना कोई भीख नहीं होती, ये हक होता है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसे बेनकाब करना, कानून की मदद लेना या सच्चाई के लिए लड़ना, ये शर्म की नहीं गर्व की बात है। चुप मत रहो। अन्याय सहकर चुप रहना अपने ही आत्मसम्मान को मारने जैसा होता है। सातवीं चीज, अपने अधिकार लेना बेशर्मी नहीं, बुद्धिमानी है। और अब आखिरी लेकिन सबसे जरूरी चीज, अपने अधिकार लेना। भाई देखो, ये समाज उसी को